नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव शर्मा पॉडकास्ट में। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द ट्रॉमा एंड यूथ द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। तो हमारे साथ है आज की हमारी गेस्ट मिस पिंकी सक्सेना मैम, जो कि इंदौर के अटल बिहारी कॉलेज में प्रोफेसर है। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। तो मैम, सबसे पहले अपना परिचय बताइए कि जैसे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और लगभग आपको टीचिंग फील्ड में कितना समय हुआ है? सर, हमारा जो बैकग्राउंड है आगरा से है। जी। प्राइमरी एजुकेशन आगरा से हुई, पीएचडी वहाँ से हुआ। मैं इसके साथ में कॉलेज में पढ़ाते हुए 20 इयर्स हो गए लगभग, और साथ-साथ मैं एक रजिस्टर्ड वोकेशनल काउंसलर हूँ, पर्सनल काउंसलिंग भी करती हूँ। इसके साथ टेकनपुर जो ग्वालियर के पास एक बीएसएफ का जो ऑफ़िस है, जी। वहाँ पर हमारे जो सोल्जर्स रहते हैं, उनकी भी काउंसलिंग करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है पर्सनली काउंसलिंग के लिए या अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है, तो जी। हम अवेलेबल होते मैम, हैं। आपकी एजुकेशन मतलब जी, पीएचडी हमने किया है साइकोलॉजी में ही। कहाँ से? आगरा यूनिवर्सिटी से। हाँ, जी। तो मैम, सबसे पहले आज के पॉडकास्ट का मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जो आजकल की यंग जनरेशन है, उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है बहुत प्रकार के, जैसे कि टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस, जो कि विभिन्न प्रकार की सिचुएशन से क्रिएट होती है। तो आप मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज़ द ट्रॉमा एंड व्हाट इज़ द कॉज़ बिहाइंड इट? सर, जहाँ तक हम ट्रॉमा की बात करते हैं, ट्रॉमा एक ऐसा वर्ड है जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से निकला। बहुत सारे बच्चे भी आजकल ट्रॉमा शब्द यूज़ करते हैं, मैं बहुत जी। डिप्रेशन में हाँ। हूँ। छोटे-छोटे बच्चे बोलते हैं कि मैं जी। बहुत डिप्रेशन में हूँ। चाहे उनको उसका मतलब समझ में ना आए, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को या अपने बड़ों को ऐसा शब्द बोलते हुए सुनते हैं, तो वो उसको रिपीट करते हैं। जी। बट ट्रॉमा जो है वो कई कारण से हो सकता है। ट्रॉमा के कारण आपका जो प्रेज़ेंट लाइफ़ है, वो सर्वाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जी। ऐसा नहीं है कि आप सब चीज़ें छोड़ देते हैं या कुछ, लेकिन आप ऐसे स्टेज में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट आना किसी भी चीज़ में कम हो जाता है। आप जहाँ बहुत पहले खुश रहते थे, आपकी खुशी कम हो जाती है। आप जहाँ बहुत ज़्यादा खुश होने के साथ अपने फ्रेंड से बातचीत करते थे, किसी चीज़ में इंटरेस्ट के साथ आप काम करते थे, वो आपका कम हो जाता है। तो वो एक ऐसी स्टेज बन जाती है, जहाँ पर आप अपना इंटरेस्ट लेना काम में कम कर जी। देते हैं। कई सारे कारण इसके हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कोई कॉज़ हो सकता जी। है, आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, अगर वो आपसे कहीं बिछड़ गया, वो उसका एक कारण हो सकता है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, वो एक रीज़न हो सकता है, अचानक से कोई घटना घटित हो गई, फैमिली में। फैमिली में कोई कैज़ुअल्टी हो जी। गई, या आपकी जो खुद के रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स हैं, या और जी। कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आप बहुत क्लोज़ हैं और वो आपसे दूर हो गए। तो कई सारी चीज़ें ऐसे कारण बनते हैं जिसकी वज़ह से व्यक्ति जो है वो ट्रॉमा में जा सकता है। जैसे मैम, आपने जैसे आपको 20 इयर्स हो गए हैं बच्चों को पढ़ाते हुए, तो युवाओं में आपने मतलब ऐसी बेसिक चीज़ें क्या देखी है कि जिनकी वजह से ज़्यादातर जो युवा है वो ट्रॉमा में चले जाते हैं, उसके कारण उन्हें डिप्रेशन हो जाता है? जी, ये एक बहुत बड़े मुद्दे मुद्दा है इस टाइम पे ख़ास हुँ। तौर से, क्योंकि बच्चे के ऊपर प्रेज़ेंट टाइम में प्रेशर बहुत है। प्रेशर किस चीज़ का? कि हमें टॉपर होना चाहिए। जी। कॉम्पिटिशन भी कर रहे हैं, तो एक ऐसा कॉम्पिटिशन कर रहे हैं जिसमें बस हम भाग रहे हैं। जो अभी हमारे पास है, या जो हम अभी जो कर रहे हैं। हुँ। जैसे हम अभी जीएससीसी कॉलेज में हैं, जी। तो वहाँ देखते हैं कि एक-एक स्टूडेंट जो है वो एडमिशन तो कॉलेज में ले रहा हाँ। है, डिग्री के लिए, जी। लेकिन उसका पूरा टाइम जा रहा है वो कोचिंग्स में जा रहा है। कोचिंग्स में और जा रहा है। कोचिंग में भी वो क्या कर रहा है, ज़्यादातर सिविल पीएससी की तैयारी, ज़्यादातर सिविल सिविल। सर्विसेज़ की तैयारी, और कॉम्पिटिशन पे कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन वो देते ही जा रहे हैं। उनका कोई ऐसा टारगेट फिक्स नहीं है कि हमको अगर ये हमने कॉम्पिटिशन फाइट कर लिया, हम हुँ। इसमें आ गए, हमने जॉब जॉइन कर लिया तो हम सैटिस्फाइड हो गए। जी। एक्चुअली में क्या है, क्योंकि हम ही जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऐसा हो गया कि हमको हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, चलना है, और बढ़ना है और बढ़ना है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, हम ऐसा भी कर लें। एक-एक बच्चे को हमने देखा कि वो बीटेक करके आ रहा है, जी। एमटेक करके आ रहा है, जी। एंड अब वो एमए कर रहा है। हाँ। मतलब उसका कोई फ़ील्ड ही नहीं है। आपने जो 4 या 5 साल किसी एक एजुकेशन के लिए दिया, हुँ। वो अभी आपके लिए नल एंड वॉइड हो गया, राइट। क्योंकि आप दूसरे स्ट्रीम में चले गए। उसमें। अगेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो पॉइंट। जी। तो ऐसे कई सा अब जो आपका फ़ील्ड था, वो तो गया। जी। अभी आप रीस्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ तक पहुँचेंगे, पहुँचेंगे। फिर आप अपना स्टार्टिंग करेंगे। तो वो चीज़ जो है वो बच्चे के लिए कई बार ट्रॉमेटिक भी बन ट्रॉमेटिक जाती है, हो जाता है। क्योंकि जो आपको चाहिए वो आप कर नहीं पा रहे कर हो, नहीं पाते। और जो जिसमें आपने अभी लिया उसका जी। आपका बेस नहीं है। बेस नहीं तो है। बेस नहीं है तो आपको फिर स्टार्टिंग से उसमें टाइम रीस्टार्टिंग, लगेगा। उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। राइट। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं सर, जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, हुँ। हमने उसको एबीसीडी सिखाई। जी। अब हमने एक बहुत लंबा टाइम दे दिया एक लैंग्वेज सीखने के लिए ए जी। टू जेड तक, जी। कि ये उसका बेसिक है। हुँ। आप उसमें कई सारे वर्ड्स उसको कंपाइल करेंगे तो एक वर्ड बन वर्ड। जाएगा, एक लेटर से वर्ड बन जी। जाएगा। बट हमने क्या किया, अब उसको इंग्लिश हटा के हम उसको तमिल दे दें जी। और हम तो उससे कहें कि अब तुम जी। सीखो, तो तो वो पॉसिबल पॉसिबल नहीं नहीं है, है, उसके उसका लिए बहुत टाइम टाइम लगेगा, है लगेगा। ना? बिल्कुल वैसी ही चीज़ें हो जाती हैं। तो कई बार वो वाली स्टेज भी जो है वो बच्चों के लिए ट्रॉमेटिक हो सकती है। आपने देखा होगा अभी रिसेंट में हम देखते हैं बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, जी। उसके बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। सही। वो क्यों नहीं अपने आप को सैटिस्फाइड कर पाते?
जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप सैटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो सैटिस्फैक्शन अंदर से नहीं हो पा रहा। मैम, अगर मैं